नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 16 नवंबर महाशीर्ष शनिवार उपाय, हर प्रकार का दोष, पीपल के वृक्ष के विशेष उपाय, मंगल दोष, शनि दोष, वासु दोष, पितृ दोष, शिव शंकर और शनि की होगी कृपा। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, जिस दिन आप दरिद्रता मिलने के लिए एक पीपल के वृक्ष के नीचे आइए। हिंदू धर्म में यह दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो श्री शनि के पीपल वृक्ष हैं पूजने करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उनके घर में प्रवेश कर जाएंगे। लक्ष्मी नारायण उनके घर में प्रवेश करेंगे, इसलिए नियम बताए हैं कौन से दिन शनिवार। लक्ष्मी जी बोलिए श्री नारायण। आपने तो एक दिन बार लिख दिया, शंकर जी 7 बार बना लिया। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, शुक्र, शनि शिव जी ने बनाए हैं। अब एक दिन आप अपना बना लीजिए। बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएंगे और यहाँ दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा। भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी लोटा लेकर जाओ या कुकर चौपड़ लेकर जाओ, शंकर लेकर जाओ या पीपल की चींटी की डालो, आटे ले जाओ या खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ। कभी नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोलेगी, नारायण तुमने अपनी मनमानी कर ली है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोलो कौन सा दिन चाहिए। दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे भर नट करूँगा, इससे रहूँगा। जो यह आएगा रविवार, मैं उसके घर में प्रवेश करूँगा। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता रविवार का दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन तू पीपल के वृक्ष के नीचे नत रहे करेगी और जो आएगा उस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया है, इसलिए तुम्हारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में लग जाता है या किसी फैक्ट्री की दीवार में लगकर किसी के घर की दीवार की पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है तो उसको कितने भी तोड़ लिया वापस लग जाए, फिर तोड़ेंगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमल काटना है। यह 3 चीजें रखने के बाद आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार पीपल दीवार में नहीं लगता है, कभी नहीं लग सकता, केवल रविवार केवल है। इतना घर में दरिद्रता दीवारों पर पीपल लगी गई है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया है तो उसको तारने निकालना। जो पीपल के वृक्ष को अगर निकल जाता है तो रविवार के दिन, अगर पीपल के वृक्ष को नहीं कहीं लगाया जाता तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते हैं पीपल के वृक्ष। कहीं लगना है शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर नहीं लगाया जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती हैं। हमें अपने हाथ से पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर रविवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी अपने घर में छीन होकर चली जाती हैं, इसलिए शनिवार के दिन पीपल नहीं लगाना जाता। किसी के घर में जाकर आपको वापस पलट नहीं जाता है। लग गया है, उसको प्रभु मेरी धर्म पत्नी कहा, रखूं कहाँ बताओ। तो यहाँ पर यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कार होता है, वहाँ जाने को तैयार। अब क्या करूँ। क्या भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जी जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हैं उसके घर में इस दरिद्रता को तुम प्रवेश कर जाना। जिसके रात्रि में बर्तन झूठे होकर वहाँ पर प्रवेश कर जाना। दूसरी जगह दुर्वा जी बोले, जो स्त्री घर पे दोपहर के समय सो रही है उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाना। तीसरा, जिसके यहाँ पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हैं उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता कितनी सुंदर बात कही है कि दाता और विधाता, कौन कौन दाता और विधाता। लक्ष्मी दरिद्रता के सज भाई, कौन कौन दाता और विधाता। दाता को फिक्ट्री प्रिय, विधाता को नमक। यह दोनों हमेशा लक्ष्मी और दरिद्रता को दोनों ही समझते थे, दोनों में प्रेम बढ़ते थे। आज में हिंदू धर्म की रीति यहाँ तक है, ठीक है, जिसके यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा भी कलेश होता है, थोड़ा सा भी अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही है तो काम नहीं बन रहे हैं, तो बहुत प्रयास कर रहे हो और हमारा कार्य नहीं होता है तो क्या करते हैं,
फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोंछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पर भी पढ़ा होगा कि क्यों लिखा है, उसका कारण केवल तो दाता और विधाता की प्रियता माता खाती के जो 4 बच्चे हुए थे उनमें 2 जन्म लड़के या विधाता उसकी प्रिया उसकी पूर्णता। तब दावशाह जी बोले अपनी धर्मपत्नी को वहाँ लेकर जहाँ कांटे पौधे लगे रहे हैं वहाँ पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधे में उस दरिद्रता का निवास हो गया है। कितना विचित्र कथा वर्णन करी है। श्री भगवत ने अंतर्गत होकर वर्णन किया है। मृत्यु निश्चित ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया है। अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं तो किसी के साथ में विपरीत परिस्थिति आ जाती है। अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की छाल जो होती है, छाल को देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर ओमकार पूजन कराकर पूजा कराने के बाद पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, वह जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल को तिलक भगवान को लगाकर और उसी को थोड़ा सा अपने कंठ में मस्तक पर लगाना है। प्रवास कर दो, धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वह सुधर प्रवास में हो जाएगी। पर याद रखना है पिपलेश्वर काशी में शिव जी की स्थापना कौन से करी थी? काशी में शंकर भगवान बैठे उसकी स्थापना करी थी। शनि महाराज ने कितनी करी हैं? शनि महाराज ने, क्योंकि शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते मैं जाऊं कहाँ जाऊं, क्या करूं? तो महाराज शनि बोले दौड़ते और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास आए। कालदर्शी कैलाश अविनाशी कृपा करिएगा, भोलेनाथ कृपा करो, क्योंकि दुनिया में करोड़ देवी देवता हैं। जिसको शनि लग सकता है केवल इसको छोड़कर, शिव को छोड़कर राम जी। शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए। श्री कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा हनुमान जी को, शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जप पढ़ना पड़ा। शनि सबको लग सकता है, केवल शनि नहीं लगता है तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता है। शंकर के पास अभी शनि ने आकर कहा भोलेनाथ कृपा करिएगा, भोले बाबा मेरे कष्ट दूर करो, मैं क्या करूं बाबा? भोलेनाथ ने कहा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर भगवान जी की स्थापना कराई। आज भी नियम है कि जिसको शनि लग जाता है तो एक काजल की डिब्बी ले जाओ और काजल की डिब्बी में 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर जंगल आदित्य में एकांत में किसी पेड़ के नीचे खड़ा खोद कर उसे काजल की डिब्बी के डाल दो और मिट्टी से पूरा कर दो। व्यक्ति शनि क्षमा शनि विश्वनाथ का नाम लेकर काजल के डिब्बी को 21 बार उतार करके और काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दें तो शनि क्षमा शनि उस आपको परेशान नहीं करेगा। काशी भी कितनी में उस क्रम को देखिए। भगवान शंकर पर विश्वास रखकर एक पल एक एक घड़ी एक एक समय एक एक नक्श का शिव महापुराण में वर्णन है। यहाँ तक कि शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव की रचना करें तो पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस वृक्ष के को कौन से समय किसका समय है ये शिव महापुराण में वर्णन करती हैं। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। 10:30 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक पितरों का वास होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहू का वास होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष को वार्षिक का वास होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल में शंकर का वास होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल में कुबेर का वास होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों को चालू हो जाता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा होता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करती है तो सुबह 10:30 बजे से ज़्यादा 11:30 बजे तक, उसके बाद 12 बजे से पीपल की पूजा कर लेनी चाहिए। रात को कुबेर का वास होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दिवाली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक लगाता है उसके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं आती है, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे क्यों
11:30 बजे से 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वास रहता है, आतों का वास रहता है, फिर वासु का वास, फिर पितृ किसे कहते हैं। महाराज जी पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषा बहुत थी, यह भी बहुत चाहता करना है, मैं भी करना चाहता हूँ, पितृ हो जाते हैं। अतः किसी को कहते हैं कि माता के घर में जब बच्चा जन्म ले और मर जाए या 6 महीने तक गर्भ धारण करने के बाद आवरण हो जाए, जीवन पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चे में घर में शांत हो जाए तो कुबेर अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ। ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है, तो आहत तक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक लगाता है। आपको कभी भी परेशानी नहीं होती है, करता है, पर हमेशा ध्यान रखिएगा। मान लो अगर कोई आपको भारी रोग है, शनि महाराज के कारण हो गया है, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, किसी के साथ में विपरीत परिस्थिति आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है, तो पीपल के वृक्ष को जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान स्नान करो, अभिषेक कर कर पूजा कराकर, पूजन करने के बाद प्लवेश्वर का महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगाकर और उसी को थोड़ा सा भाग अपने कंठ में मस्तक पर आराम कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दिशा है वह सुधर प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखे, पिपलेश्वर जाप विपदा कष्ट में खड़ा हुआ है, कितना भी दुख पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तक कहें कि मेरा मकान बन रहा है, मेरी बेटी का विवाह कर रहा हो, बेटे का विवाह कर रहा हो, कोई इच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की कीमती दिखे, तो उस समय कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर, शिव और नारायण का नाम लेकर एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक पुष्प दोनों हाथों में लेकर भगवान शंकर अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित कर दिया जाए तो संपदा की कभी भी कमी नहीं आती है। वह कांता चक्र जो नारायण, यहाँ तक कि शिव पुराण में कथा में कथी है कि अगर कोई विपदा ब्राह्मण ने अपने बताया है कि आपके घर में पितृदोष है, कोई विद्वान भ्रत ने बताया है कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बताया है कि आपके यहाँ तो वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया है, उस समय आपको घबराना नहीं है, उस समय आपको काम नहीं करते हैं तो पीपल का जो जल झड़ता है, पीपल के वृक्ष से आप लोगों ने कभी देखा होगा, नहीं देखा तो हम आपको माल कितना भी अगर कोई भी वासु दोष है लगता है बता दिया है, पितृ दोष बता दिया है, काल सर्प दोष बता दिया है, कितने भी अगर कोई दोष बता दिए हैं तो पीपल का जो जल से झड़ता है, कभी कभी आप उसके हाथ कर रख देना, थाली पर रख कर देना, उस पत्थर पर तो देखना वह भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की बूंदे एक मात्र बिंदी शंकर भगवान को शिवलिंग है, जलधारी है, चरण है, गणेश कार्तिक का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है। प्रत्येक जलधारी में पानी के बीच में नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर जो गिरता है आप लोगों को स्मरण में हमने पहले ही बता दिया कि राइट हैंड में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट हैंड में कार्तिक के, बीच में अशोक सुंदरी का, पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग और ऊपर से जल एक एक बूंद भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर गिर रहा है। वो जो शंकर जी की 5 लड़की हैं, जया, विष, हरा, शमली, वारी, दलती और देव शंकर जी की 5 लड़कियों, एक एक बूंद पानी में शिवजी पर गिर रहा है। जहाँ नीचे गिरता है उस स्थान तक जहाँ जल बहकर जा रहा है उस स्थान तक 33 कोटि देवी देवता का स्थान है। अब यहाँ पानी आया, यहाँ पानी के नीचे उसके बीच में जो स्थान होता है आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो जिनने भी नहीं देखा जरा हाथ उठा लो। ये पानी जैसे जहाँ तक जाए वहाँ तक नीचे गिरेगा, तब वहाँ नाली के माध्यम से बाहर जाए तो जितनी भी दूर यहाँ की जो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहाँ से जो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, यह जो स्थान होता है यह हमारे 3 दोषों का निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृदोष, एक हमारा काल सर्प दोष, एक हमारा वासु दोष का निवारण तुरंत आपको, यह तीनों केवल आपको शिव पुराण के माध्यम से बताया है कि यह 3 दोष का निवारण कर देता है। पर यदि आपने ध्यान से लिंग पुरुष को
पढ़ते देखा। यदि आप लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोखरू में लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोखुपुर की शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं है आ रहा, शिव अंक को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल 3 दोषों का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र में यहाँ पर और दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे जिसने ने बताया है कि आपको शनि का दोष है, किसी ने बताया आपको मंगल का दोष है, किसी ने बताया आपको केतु का दोष है, किसी ने बताया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के कितने दोष। पीपल के वृक्ष के जड़ता हुआ जल की एक बूंद स्पर्श भले वह सूख गया हो, उसका स्पर्श मात्र जहाँ पानी नीचे की ओर गिरे जा रहा, उतनी परिधि उतनी जगह के बीच में जहाँ से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वह उंगली आप अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर भी लगा दिया जाए, एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, ये जितनी भी दुनिया के दोष हैं वह आप अपने में समाप्त हो जाते हैं। शंकर की बोल बम का नारा है, एक अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए। आप लोगों ने नहीं गलत तो कर बैठे तो स्मरण रखो, शिवलिंग जलधारी, जलधारी में से पानी बहता है, नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की जलधारी होता है उसमें पानी जहाँ नीचे गिरता है उतनी ही मोटी उसमें कहीं पर आप बिंदी लगा सकते हैं, कहीं उस स्थान पर कहीं पर भी आप उस बिंदी को लगा दीजिए। कोई भी कह दे कि आपको तुम्हारा मंगल दोष गड़बड़ है, कोई कह देती आपको तुम्हारा राहु दोष गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा सुधारने के लिए यह जो स्थान, बस उस स्थान की एक बूंदे बहुत बिंदी एक बूंदे। आज के ज़माने में आपने देखा होगा जब आप शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, प्रबंधन करते हैं, जब से आपने महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर रही है, तो आपने वहाँ सुना होगा कि अब ज़्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता है कि वासु दोष हो गया है, पितृदोष हो गया है, काल सर्प दोष हो गया है। इसके पहले का जो समय था उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास जाओ, वासु दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, यहाँ सारे दोष चलते रहते हैं। पर तुमने जो एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करा है, तुम्हारा जल चढ़ा हुआ उसी स्थान से नीचे गिरा हुआ है, जहाँ हमने बिंदी लगाने का बताया है वहाँ से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा साल दर दोष जलते चलते अपने आप दोष खत्म हो जाता है। चलिए, सारी समस्या का हल एक है, जो आप भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, अपने भगवान शंकर को जो दे रहे हैं उस मूल्यता का भाव प्रकट करें। और मैंने तेरे ही भरोसे भगवान, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ाती है, कभी बवा डोर है। जय बोलिए भगवान शंकर की जय।